मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है, हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विलेज सफारी पे। और हम जो सीरीज़ शुरू किए थे कि सिवान ज़िले के हर पंचायत में जाके मुखिया जी लोग से मिलेंगे, तो अति कयूम अंसारी के पास सर आपका स्वागत है हमारे चैनल विलेज सफारी पे। जी सर, आप लोगों का भी स्वागत है। आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया और हम लोगों की संदेश को आगे गांव में दूर दूर तक फैलाने का काम किया। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। सर सबसे पहले आपको सबे बारात और होली की शुभकामनाएं। इसके ऊपर मैं पूरे अपने पंचायत वासी, जिला वासी, देशवासी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि शांतिपूर्वक इस होली समारोह को समाप्त करें। इसी के की कड़ी में पूरे देश से जो लोग दूर दूर आते हैं, होली के शुभ अवसर पर अपने घर आते हैं, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार भाई बहन से मुलाकात होती है और इसका खुशी आनंद लेकर फिर वो अपने देश जहाँ काम करते हैं, रोज़गार करते हैं, वहाँ चले जाते हैं। इसलिए यह एक खुशी और शांति का पर्व है और ये भाईचारे का पर्व है। मैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा और मैं यही कहूँगा कि शांतिपूर्वक अच्छा से होली जिस रूप में मनाया जाता है उस रूप में मनाएं। शब बारात एक मोहम्मद साहब का पर्व है। इसमें रात में हम लोग कुछ हलवा मिठाई बनाकर और फातिहा नियाज करते हैं और रात भर जाग कर अपने लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए दुआ खैर मांगते हैं। इसमें कोई हल्ला हंगामा कुछ नहीं है। ये हमारे घर में अंदर ये पर्व होता है। सुबह हम लोग कहीं कहीं करबला पे कब्रिस्तान में जाते हैं अपने पूर्वजों के पास और उनसे अपने जीवन के लिए, अपने खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। सर एक्चुअली हमारे नाना जी का इंतकाल हुआ था, तो सुबह से ही वहाँ पे मौजूद थे और सब कुछ हो जाने के बाद आए। सर क्या ये अभी भी जारी है कि लोगों के यहाँ कुछ हो रहा है तो आप जाके अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं कि अब कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल, जो हम पहले से थे आज भी वही हैं। हमें कोई बदलाव होने का कोई चांसे नहीं है। नेचर और सिग्नेचर ये बदलना की चीज़ नहीं है। ये जन्म से मिलता है, माँ बाप के कोख से मिलता है। हमें कोई बदलाव नहीं है। अब ऐसे जब आदमी व्यस्त रहता है तो निश्चित तौर पर समय का अभाव होता है। आप यहाँ आए हैं, हम कहीं जाएंगे तो लोग लौट जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें कमी बेसी हो जाएगा आने जाने में। लेकिन आने जाने का और मिलने जुलने का जो हमारा सिलसिला है जो है वो एकदम हू बहू है। कोई इसमें बनावटी नहीं है। जो भी कोई आदमी मरता है, कोई खुशी गम शादी ब्याह, उसमें जाते हैं, समय कम दें या अधिक दें, लेकिन लगे रहते हैं। सर जिस समर्थन के साथ जनता ने आपको चुना है, तो आप अपने पंचायत के लिए अभी क्या कार्य शुरू किए हैं? सबसे पहले हमारे पंचायत में अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसका एक कारण है कि हमारे यहाँ जो पूर्व मुखिया थे जिन्होंने डीपीआर बनाया है उसमें योजनाएं नहीं था, जिसके वजह से हम अभी विलम्ब चल रहे हैं। और हमारा डीपीआर जब 2 अप्रैल से लागू होगा तो जो जनता की जो इच्छा थी, सबसे पहले ठेपहा पंचायत का एक बहुत बड़ा समस्या है जल निकासी, जिसके चलते 4-5 साल से खेती नहीं हो रहा है। सबसे पहले फोकस हो गया हमारा उस काम में जो हमको बाधा है, हम इंजीनियर से दिखा चुके हैं। बस योजना डीपीआर में चढ़ गया है। आने वाले दिन में अप्रैल में ये काम शुरू करूँगा और उसकी जल निकासी का काम पहले करूँगा। उसके बाद हमारा जो भी लक्ष्य था, इसके पहले मैं अपना लक्ष्य दिखा चुका हूँ कि मैं अगले बार भी मुखिया था, पत्नी हमारी मुखिया थी, हम मुखिया पति थे, तब भी हमने किसी वार्ड को ऐसा कहने का मौका नहीं दें कि हमारे वार्ड में आपने क्या किया। हमने 14 वार्ड को टारगेट किया, पूरे पंचायत को टारगेट किया। चुनाव हारने के बाद भी हमने पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी से काफ़ी सहयोग लेकर ठेपहा पंचायत में काफ़ी काम किया, जिसका लोगों ने मुझे वापसी किया। और मैं यही कहूँगा कि अब कहने से नहीं होगा, मैं नहीं बोलूँगा, काम बोलेगा। आप इंतज़ार कीजिए, हमसे 1 साल बीतने के बाद पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने की आपकी इच्छा है। हमारे अंदर जो है वो काम करके मैं दिखाने का पसंद करता हूँ, कहने में विश्वास कम रखते हैं। सर जो ये अभी बाज़ार है ठेपहा बाज़ार, तो वहाँ पे थोड़ी सी मतलब कंजस्टेड एरिया है, नाली वगैरह का क्या व्यवस्था है, वो सही कराएंगे आप?
बिल्कुल वह लक्ष्य में है, वह हमारी योजना में है। नाली है, वहाँ कुछ जगह है जहाँ बराबर पानी लगा रहता है। ये सब हम योजना में लिए हैं। योजना का डीपीआर नहीं है, जिसके वजह से काम शुरू नहीं कर पाए, नहीं तो 20-25 लाख रुपया इस पंचायत में था, जिसका हम अभी तक खर्च कर चुके होते। लेकिन मजबूरी है कि उतना योजना में डीपीआर में नहीं है। हमको पहला लक्ष्य है कि जो लोगों ने उम्मीद करके दिया है कि जो खेत में खेती नहीं हो रहा है, 4-5 चांवर है जो कि मैंने पूरे ठेपहा का और तितरा प्रभावित है इससे, उसको हमको निकासी में पहला काम करने की इच्छा से इसको हम रुके हैं कि उसी काम में एक जो उसका ज़रूरत है उसको मैं करूं, उसके बाद ही पूरा जगह जो करना है सब करना है। एक और क्वेश्चन है सर आपसे कि हम देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में शिक्षा थोड़ी सी कम है, मतलब बच्चे नहीं जाते हैं, ज़्यादा टाइम वो इधर उधर घूमते ही हैं। तो सर प्राथमिक शिक्षा पे आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, आप सही बात बोले हैं। देखिए, प्राथमिक शिक्षा ही जीवन का असली शिक्षा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्राथमिक स्कूल है। ऊपर अच्छा पढ़ाई, जब नीचे आप नहीं पढ़िएगा तो ऊपर कहाँ से जाइएगा। नींव ही मजबूत आपका नहीं रहता है तो आप आगे क्या पढ़िएगा। इसलिए पूरा हमारा माने इस पर फोकस होगा। अप्रैल के बाद इसका योजना बनाऊंगा। अभी हर स्कूल में इस तरह का मनमानी है। एक हमारे यहाँ कन्या मध्य विद्यालय है जो रेलवे लाइन के उत्तर है, उत्तर टोला में है। वहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एक बिहार सरकार जो शिक्षक बहाली किया, उसमें एक आदमी के यहाँ पर पद नियुक्ति हुआ, तो उसमें माने 75 लड़कों का हाजिरी है, लेकिन 40 जब भी गए हैं तो 35-40 लड़के हैं वहाँ पढ़ते हैं और 9 शिक्षक पहले से वहाँ उपलब्ध है। जब इसका आया बहाली तो हम अपने ग्राम सेवक से कहे कि एक तो बहाली आया है ना, माने शिक्षक को योगदान कराना है, तो इसका योगदान होना चाहिए। ठेपहा साई टोला स्कूल है मध्य विद्यालय, जिसमें कि लड़कों की छात्रों की संख्या 200 से ऊपर है और वहाँ टीचर 5 है। उसके बाद हम बीआरसी गए, जो बीओ हैं, बीओ साहब से बोले, वहाँ के और जो है पांडे जी हैं, सबसे हम बोले कि सर हमको एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ 5 टीचर हैं और 200 से ऊपर बच्चे हैं, वहाँ इनका योगदान कराया जाए। तो बिल्कुल मुखिया जी आप सही बोले, वही होगा। आप जो बोले हैं, ग्राम सेवक को यहीं पर दरवाजे पर बुलाया था। उस दिन हमारे मुइया से भी सारे वार्ड लोग आए थे, माने यहाँ 9 वार्ड थे, उप मुखिया जी थे। हमने उनको, ग्राम सेवक को यही कहा कि भाई हमको कुछ कहना नहीं है, यही कहना है कि आप उसका योगदान साई टोला ठेपहा। सर अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्चुअली गांव में देखा गया है कि स्वास्थ्य मामले में लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं, तो क्या आपने में बहुत पिछड़ा गया है ये पंचायत, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में पूरा देश पिछड़ा हुआ है और स्वास्थ्य के ऊपर कोई फोकस सरकार का नहीं है, सिर्फ कागज़ में फोकस है। जब तक स्वास्थ्य के हर चीज़ की गारंटी सरकार नहीं करेगा, ये सरकार का चीज़ है कि स्वास्थ्य की गारंटी करे, शिक्षा की गारंटी करे, नौकरी की गारंटी करे, हर आदमी का इलाज। जैसे कि एक मुख्यमंत्री अभी है ना देश में, अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली में 20 लाख तक रुपये का इलाज हर आदमी को दे रहा है। उसको प्राइवेट में करा लीजिए, सरकारी में करा लीजिए। हमारे यहाँ तो गरीब राज्य है, ऐसा गारंटी वाला काम तो होना ही चाहिए कि हर आदमी जब भी बीमार पड़ता है तभी वो इलाज कराता है। जब वो मरने जोग हो जाता है या उससे वो सहन नहीं हो पाता है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। और डॉक्टर के पास जाने में कितना समस्या है, एक तो 400-500 रुपये फीस, और उसके बाद पहले 10 तरह का जांच है। जांच तो सही है, लेकिन वो जांच देने के में अक्षम है, जिसकी वजह से डर से नहीं जाता कि 10,000 रुपया नहीं खे 2,000 लेके जाए तो हमारे जाँचुए ना हुई, इलाज कहाँ से हुई। इसलिए इसके मामले में तो हम लोग फिसंडी हैं, एकदम जीरो हैं और दुखी हैं इस बात से कि कोई सरकारी पहल जब तक नहीं होगा तो हम लोग चाह कर भी क्या कर सकते हैं। कोई इस तरह का जांच वगैरह, कोई शारीरिक सुरक्षा की कोई गारंटी सरकार की तरफ से नहीं है जो कि पंचायत के आम लोगों तक पहुंचाया जाए, ना हम देखते। योजनाओं में माने मुख्य जो हैं उनको मेरे जो भी जानने वाले हैं और आपके पंचायत वासियों को थोड़ा बताइए, जो भी आगामी कार्य योजना। हमारा सबसे पहला काम होगा जल निकासी का काम होगा, जिसके कारण 5 साल से हमारे पंचायत और तितरा के लोगों का खेती 5-6 चांवर का एक छटाक भी नहीं हो रहा है, ना धान हो रहा है, ना गेहूं हो रहा है। सबसे पहले हमको इस काम को करने के लिए, जहां पुराना पुलिया है जो ध्वस्त हो चुका है, वो जाम हो चुका है, वहां पर नया पुलिया का निर्माण कराना है। और जल निकासी में जहां जहां बाधा है
वहाँ पे जहाँ घर बना लिया गया वहाँ पर चौड़ा नाला बनाकर उस पर स्लैब देना चाहते हैं कि जिसके वजह से उसमें कचरा न गिरे, न जल्द वो भरे, जिससे हमारे जनता और हमारे कृषि कार्य में जितने खेत खत्म समाप्त हो गए हैं उनको फिर नया सिरे से चालू हो। उसके लिए मेरा पहला फोकस होगा कि उस काम को मैं कराऊं। और उसके बाद बहुत सारे काम हैं जो कि ज़रूरी है, उस काम को मैं करने के लिए अपना मन बनाया हूँ। लेकिन मैं एक बार यही कहूँगा कि बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं यही कहूँगा कि मैं नहीं बोलूँगा, काम बोलेगा। अगले बार भी बोला था, इस बार भी बोलेगा थोड़ा। चलिए, ये थे मुखिया पति कय्यूम अंसारी सर और ठेपा पंचायत के। चलिए, धन्यवाद।